है ना। आपको यदि मेरे से आपको मेरे से यदि मिलना है तो आपकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मैं आपको टाइम दूंगा कि कन्हैया भैया आपसे मैं 6 बजे मिलूंगा। कितनी बार तो वापस भेजा है। तो आप है तो कितने 6 बजे तक यदि खड़े रहोगे दरवाजे पे तो इसका मतलब है कि कन्हैया भैया मेरे से मिल। इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? वो शुरुआत, उसका उद्गम क्या हुआ? आई कहाँ से? अच्छा, तो संस्कारों से। नहीं नहीं, इच्छा संस्कारों से नहीं आती। तो इन आवरणों को हटाने के लिए वापिस वही ज्ञान, सत का आचरण, सत्संग, ब्रह्मचरण। इसी के लिए हमको आवरण को हटाने के लिए ही भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हे अर्जुन, तू किसी तत्वज्ञानियों की शरण में जा, सरलता पूर्वक प्रश्न कर और इस ज्ञान को समझ, क्योंकि वही इस ज्ञान को समझा सकते हैं। तो जो फल की इच्छा को लेके जो सत्कर्म कर रहे हैं उसको तो काल रूपी पंछी खा जाएगा, खाएगा काल, बिल्कुल खाएगा। गीता कहती है ना कि तुमने जितने भी सत्कर्म किए स्वर्गलोक जाओगे, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे, फिर वहां से फिर नीचे आना पड़ेगा, काल ग्रहण कर लेगा पूरी तरीके से। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि पिछली बार आपने बहुत सारे अंकित बाबा की सत्संग में आपने जो सवाल किए थे वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और पिछली बार बहुत सारे उनका सवाल हमारे क्रॉस सवाल नहीं हुए थे या लंबा सवाल नहीं कर पाया, तो वो भी लेने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग स्वयं के ऊपर होगी, हालांकि आध्यात्मिक चर्चा रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा से पहले हमारी पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए, यानी पहला स्टेप क्या होना चाहिए। छत पे चढ़ते हैं तो पहले हम देखते हैं सीढ़ियाँ किस तरफ है, और सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले वो देखते हैं पहली सीढ़ी कौन सी है। उसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो सबसे पहले पहली सीढ़ी की तरफ या पहले रास्ते की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले तो गुरुजी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, एक हैं ललित महेश्वरी जी, हमारे अहमदाबाद गुजरात के हैं और अच्छे संत प्रेमी हैं, आध्यात्मिक हैं, ऐसे अपने जॉब भी करते हैं, और वो आध्यात्मिक चर्चा हमसे जुड़े हुए हैं और संत से भी है और पक्के मित्र है मेरे। तो जब मैं सोचा था आपके पास आऊँगा तो उन्होंने कहा मेरे से भी थोड़े से सवाल करना है गुरुजी से, मन की जिज्ञासा स्वरूप, तो उनके सवाल है। हाँ ललित भैया, गुरुजी सुन पा रहे हैं जी। राधे राधे भैया। राधे राधे, प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरुजी, मेरा जो सवाल है जी, वो मेरा एक जो मेरे अभी तक का चिंतन या जो भी मेरे को ये, चाहे आदमी कर्म के पथ में हो, चाहे साधना हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता हो, सभी के पीछे जो एक तत्व होता है, जो एक शक्ति बोलो या तत्व जिसकी प्रधानता चाहिए, वो होती है इच्छा शक्ति, या बोलते हैं उसको आत्म बल बोल सकते हैं, इच्छा शक्ति बोलते हैं, या संकल्प शक्ति। तो वो सभी लोगों में भिन्न होती है, सब में भिन्न होती है, क्योंकि आज चाहे अपन अगर भौतिकवाद की बात करें तो भाई मोदी साहब की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें तो कोई संत हुए, गुरु हुए, तो चीज उन सबके पीछे संत का अपने लेवल आध्यात्मिक उच्च स्तर पाना, उसके पीछे भी यही चीज काम करती होगी मेरे हिसाब से, है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है। और जो चाहे भौतिकता में भी अपने स्तर पे हो, उसमें भी वही चीज होगी, उसने उस चीज को उधर लगाया, उसने उधर लगाया, है ना। तो मेरा अभी नाउ क्वेश्चन ये था, ये सब में भिन्नता होती है, अगर भिन्नता होती है तो फिर ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को कैसे तीक्ष्ण किया जाए? ये आपका इच्छा शक्ति और तीक्ष्ण शक्ति को कैसे समझ गए कि गुरु जब कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना आपका है जी। जी गुरु जी, ये सुन लेंगे अभी, यहाँ दोनों के काम आ जाएंगे, सबके काम आ जाएंगे। उनका ये है कि जैसे भी कोई साधक पुरुष होते हैं तो किसी में इच्छा शक्ति न्यून होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो एक तो हमने वो जो बताया जो नियम संयम वाली बात कि सत्व गुण बढ़ना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि इच्छा शक्ति की कमी किस में देखी जाती है, तो विशेषतः तो हमारे यहाँ जो वेद जो है, वेदों ने जो कहा है, वेदों ने कहा क्या कहा है, वेदों ने कहा यदि छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यानी यद यद इच्छत, यानी जो उसकी इच्छा वाला रहेगा, किसकी, ब्रह्म की, ब्रह्म की यदि इच्छा वाला है
तो वो क्या करते हैं जो ब्रह्म की इच्छा वाला है? ब्रह्मचर्यम चरंती, वो ब्रह्मचर्य में आचरित होता है, आचित हो तो उसमें रमते हैं फिर। उसी में। तो यहाँ तक कि उपनिषदों में देखा जाए तो कोई विशेष नियम और कोई क्रिया का कोई ऐसा वृतांत नहीं मिलता हमको, अच्छा। लेकिन ब्रह्मचर्य का मिलता है। आपके अंदर ब्रह्मचर्य यदि होगा, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य की यानी सकल वृत्तियों को ब्रह्म भाव में विचरित करना, समस्त इंद्रियों। तो क्या है कि ब्रह्मचर्य से क्या होगा कि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और इच्छा शक्ति भी सुदृढ़ हो सकेगी आपकी। इसके बिना नहीं, आवश्यक बता दिया ब्रह्मचर्य को, क्योंकि कर्म करने में ही यदि आपका शक्तिहीन यदि शरीर है तो कर्म करने में सक्षम नहीं होते बहुत। फिर मतलब एक दुर्बल व्यक्ति है और उसको बोले कि एक पहाड़ पे चढ़ भाई, तो बोले कि मैं शक्तिहीन हूँ, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा? एक दुर्बल व्यक्ति एक छोटी सी पहाड़ी नहीं चढ़ पाता, तो ये तो निर्गुण घाटी है, इसको कैसे चढ़ोगे तो चढ़ पाओगे? इसलिए मतलब हमारे में पुरुषार्थ बढ़ाए। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है, मनुष्य नरानाम मनुष्यानाम जन्म दुर्लभ, विवेक चूड़ामणि में कहा उन्होंने कि ये जंतु नाम यानी ये जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और उसमें भी पुरुषत्व बड़ा दुर्लभ है। पुरुषत्व यानी ब्रह्मचारी बड़ा दुर्लभ है, आवश्यक है। मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या करता है? ब्रह्मचर्य समस्त वृत्तियों को एकाकार करना, और जब समस्त वृत्तियों को एकाकार कर दोगी तो उसका एक बल होगा, उसी को कहते हैं आत्मबल। जैसे कि जितनी भी किरण पड़ती है सूरज की, वो कभी चारे को तृण को नहीं जलाती, लेकिन वो जो होता है ना दूरबीन लेंस, तो दूरबीन लेंस क्या करता है? दूरबीन लेंस से क्यों जल जाता है चारा? सारी रोशनी एक जगह बिंदु सारी रोशनी सारी किरणों को एकत्र कर देता है और इतना प्रबल हो जाता है कि जला देता है, खाक कर देता है। तो जितनी भी विजातीय वृत्तियां हैं, जो भी क्लिष्टता है, जो भी अवगुण है, उनके सारे अवगुणों को कौन जलाता है? जब समस्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती है ना। और वो जो ब्रह्मचर्य का जो दूरबीन है वो समस्त अवगुणों को जला देता है। अच्छा। और ये ब्रह्मचर्य भी ऐसा है कि इसको समस्त पंथों ने माना है कि इसके बिना आप अतिक्रमण करके उस ब्रह्म को, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य बगैर दुर्लभ बताया गया। यदि छंती ब्रह्मचर्यम चरंती, कठोपनिषद कहता है जी, उसके बिना संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो धीरे 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 जीवन में ब्रह्मचर्य को बढ़ाए, क्योंकि देखो झूठ नहीं बोलने को क्या कहते हैं? सत्य है ना। चोरी नहीं करने को क्या बोलते हैं? अस्तेय, है ना। और किसी को नहीं मारोगे उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा, है ना। आप अच्छे से नहा धो रहे हो, मलों को साफ करे, उसको क्या कहा है तुमने? सोच, है ना। आपको जितना मिल जाओ उसी में बस संतुष्ट हो, उसको क्या बोला है? संतोष, है ना। और ये सारे सद्गुणों को पालन करते पाना किसको चाहते हो? ब्रह्म को। तो देखो सारे सद्गुणों के नाम हैं, है ना, सारे सद्गुणों के नाम हैं, पर एक भी सद्गुण ब्रह्म के नाम पे नहीं है। बाकी सकल वृत्तियों को आप एकाग्र करोगे, उसको क्या कहा है? ब्रह्मचर्य, सकल वृत्ति, है ना। तो ब्रह्मचर्य, यदि छंती ब्रह्मचर्यम चरंती, चोरी नहीं करना भी गुण है, किसी को मारना ये भी गुण है, झूठ नहीं बोलना ये भी गुण है, पर किसी का नाम, किसी गुण को ब्रह्म नहीं कहा, ब्रह्म केवल ब्रह्मचर्य को कहा। अच्छा। तो जो ब्रह्म को जो प्राप्त कराने वाला है वही तो ब्रह्मचर्य है। तो वो जीवन में होना बड़ा आवश्यक है। और इसी ब्रह्मचर्य के बलबूते पे दयानंद सरस्वती में संकल्प और इच्छा शक्ति प्रबल थी। इसी ब्रह्मचर्य के बल पे स्वामी विवेकानंद पर क्या थी? इच्छा शक्ति प्रबल थी। समझ आया ललित भैया? गुरुजी अभी जस्ट में थोड़ा एक ही सवाल से एक सवाल था, जैसे बोला कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब सभी वृत्तियां, मतलब मन
मन की जो सभी इंद्रियों को है उनकी एकाग्रता, वो तो मैं समझाऊं, वृत्तियां तो इंद्रियों से होती है, जी। तो जैसे कछुए की तरह। तो हम्म। अब मेरा जैसे सवाल दूसरा होता है, उनको वृत्तियों को भी एकाग्रचित करने के लिए भी इच्छा शक्ति की इच्छा होती है। जैसे वृत्ति मुझे का मालूम है ये वृत्ति है, ये मुझे नहीं करना है, हम्म, अब वो करना नहीं करना या बुद्धि डिसाइड या इच्छा शक्ति जो भी तत्व हो डिसाइड वही करेगा कि जो वृत्तियों को हटाने के लिए या अच्छी वृत्तियों को लाने के लिए भी इच्छा शक्ति चाहिए। ये एक तरह का सर्कल बन गया, वो हटेगी तब ये नहीं, होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं सुनो हटेगा। आप सुनो वृत्तियों को हटाने के लिए आपको इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि आप जब वह खराब वृत्तियों को जब हटा दोगे तो वो तो मतलब ब्रह्मचारी हो गया। लेकिन आपको आपकी बस यहीं पर पहचान हो जाएगी। क्या आपकी बस यहीं पर पहचान हो जाएगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको यदि ब्रह्म की जिज्ञासा है ना, आपको यदि आपको मेरे से यदि मिलना है तो आपकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मैं आपको टाइम दूंगा कि कन्हैया भैया आपसे मैं 6 बजे मिलूंगा। कितनी बार तो वापस भेजा है। तो आप है तो कितने 6 बजे तक यदि खड़े रहोगे दरवाजे पे, तो इसका मतलब है कि कन्हैया भैया मेरे से मिलना चाहते हैं। और यदि आप खड़े नहीं रहे और भाग गए 1 घंटे बाद, तो मैं क्या समझूंगा इससे? मैं क्या समझूंगा जिज्ञासु नहीं है कि आप मेरे से मिलना नहीं चाहते। जी सर। तो ये बात है कि यदि आपको यदि बताया है कि आपको ब्रह्म प्राप्ति की यदि इच्छा है और आपको बताया गया है कि ये विजातीय तत्व है, आपको इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सहन करना पड़ेगा। दुख तो होगा पर क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। आप यदि सहन करने में सक्षम हो तो इसका अर्थ है कि तुम उस तत्व की प्राप्ति के जिज्ञासु हो। और यदि नहीं हो तो फिर हवा में आप तीर मार रहे हो, समझ लो। अंदर वो जिज्ञासा ही जन्म देगी इच्छा शक्ति को। जिज्ञासा होगी तो वृत्ति हटेगी, वृत्ति होगी तो नहीं, हटाने का प्रयत्न आप खुद करोगे। जैसे कि एक रोगी होता है, रोगी को बोलते हैं कि भाई ये चीज नहीं खाना चाहिए आपको, है ना, ये चीज नहीं खाना चाहिए आप, तो भाई वो यदि स्वस्थ होने की इच्छा रख रहा है और उसको कोई चीज बोला है परहेज के लिए कि इन चीजों को नहीं खाना है, तो उन चीजों को छोड़ने में उसका प्रयत्न है कि केवल ये जो उसकी इच्छा है कि मेरे को स्वस्थ होना है, मेरा गुरुजी एक क्वेश्चन उठता है, ये वाला संकल्प ही मेरे को स्वस्थ होना है, उसका ये वाला संकल्प ही उन चीजों को ग्रहण नहीं करने देगा, है ना। यहाँ पर जो विषयों को जो छोड़ने की बात है ना, वस्तुतः छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि छोड़ा उसको जाता है जो हमारे में पहले से हो, है ना। ये काम क्रोध लोभ की जो वृत्तियां हैं, ये वस्तुतः हमारे में पहले से नहीं है, बाहर से, ये सब बाहर से आती है। तो बाहर से आती है तो किसको ग्रहण करना है और किसको नहीं ग्रहण करना है, इसमें तो कोई हमारा कोई विशेष कर्म नहीं होता ना। भाई यदि तुमको लड्डू दिया, तुमको शुगर है, तो भाई हमने इतना ही तो बोला कि आपको नहीं खाना है, बस, है ना। जैसे गुरुजी कह रहे हैं अभी मैं एक थोड़ा इससे एक क्वेश्चन बाद में भूल जाऊंगा, मतलब थोड़ा जुड़ा, तो मतलब इच्छा शक्ति, जो इच्छा है, इच्छा डिसाइड करती है कि जिज्ञासु होगा कौन सा रास्ता। अब मेरा क्वेश्चन, इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? वो शुरुआत, उसका उद्गम क्या हुआ, आई कहाँ से? अच्छा, तो संस्कारों से? नहीं, इच्छा संस्कारों से नहीं आती। इच्छा, अभी यही चर्चा चल रही थी। हाँ, इच्छा का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है ना। यदि इच्छा यदि संस्कारों से यदि उदय होती तो अंगुली माल में फिर तत्व प्राप्ति की इच्छा कहाँ से हो गई? वाल्मीकि तो कितने कर्म करते, तो उनको कहाँ से इच्छा हो गई? मतलब ऐसे, ये तो 1-2 उदाहरण बताए, ऐसे कई उदाहरण बता दे कि जो अतिशय दुराचारी थे उनमें भी तत्व प्राप्ति की इच्छा हुई। यानी तत्व प्राप्ति का प्रारब्ध से, संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अग्नि की गति किस ओर होती है? हवा की नहीं, अग्नि की गति होती है सूर्य की तरफ, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका वो अंशी है, अंश उसका सूर्य है, स्रोत वही है। जल की गति समुद्र की ओर किस लिए है? क्योंकि वो उसका अंशी है, उद्गम। वायु आकाश की ओर विलीन क्यों होती है? क्योंकि वो उसका अंशी है ना। इसी प्रकार से
जीव ममे वांसो जीव लोके जीवो भूत सनातन। ये परमात्मा का अंश होने से परमात्मा में स्वतः ही गति होती है। इसका प्रारब्ध से संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। आया सवाल ललित भैया? संबंध में तो इनका कहना है कि जैसे वाल्मीकि वगैरह वैसे संस्कार थे, फिर उन्होंने तत्व से प्राप्त की। हाँ। तो फिर इच्छा कहाँ से आती है? मतलब मेरा इच्छा इच्छा किसी स्वयं में से क्या आती है। पाने की इच्छा स्वयं अंदर होती है, स्वयं 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 से आएगी। अंदर से आती है, इच्छा स्वयं से होगी। स्वयं से होती है। और जैसे आपने कहा ना, जैसे आपकी इच्छा होगी तो फोन काट सकते हो, आपके पास बटन है। अगर आपकी इच्छा सुनने की है, इच्छा को संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। इच्छाएं होती है स्वयं से होती है, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुमको परमात्मा की ही इच्छा होगी। तो ऐसे तो सब परमात्मा, जैसे अपन बोलते हैं कि सभी में आत्मा परमात्मा के अंश है, तो वस्तुत्व ओरिजिनल इच्छा में सब में यही होनी चाहिए परमात्मा को पाने की। सब में इच्छा फिर ही सब में अलग अलग इच्छाएं क्यों होती है? नहीं नहीं नहीं, सब सब कैसे नहीं होती? नहीं नहीं, सभी में अलग अलग इच्छाएं नहीं है। वो अभी पहचान नहीं रहे हैं, बिना गुरु के बोध के पहचान नहीं सकते। नहीं तो वस्तुतः सब में यही इच्छा है भैया। मूल इच्छा स्रोत को पाना ही है। सबकी इच्छा ही है। बताओ, आनंद को कौन दुराचारी से दुराचारी भी आनंद को पाना चाहता है कि नहीं? तो जो ऊपर जो लेप लगा हुआ है मन, वो किसका लेप है जिसके कारण वो छुप गई हो? अज्ञान का है ना, अज्ञान का लेप है। अज्ञान के कारण से ये सब आवरण मालूम पड़ रहे हैं। नहीं तो सत्य चित्त की इच्छा सभी को है। सत्य की इच्छा से ही सभी को ये होता है कि मैं कभी ना मरूं। चित्त की इच्छा से ही सबको ये होता है कि मैं सब कुछ जान लूं, सब कुछ जान लूं या कुछ भी जान लूं। बहुत आवरण आ गए। मतलब जैसे अपने एक प्याज होती है तो प्याज एक पत्ता उछला, दूसरा, तीसरा, तो बहुत सारे आवरण ऊपर है। हाँ, तो आवरण के कारण से ही है ना, नहीं तो बाकी मूलतः इच्छा सबकी वही है। तो इन आवरणों को हटाने के लिए वापिस वही सत्य का आचरण, सत्संग, ब्रह्मचर्य। इसी के लिए हमको आवरण को हटाने के लिए ही भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हे अर्जुन, तू किसी तत्वज्ञानियों की शरण में जा, सरलता पूर्वक प्रश्न कर और इस ज्ञान को समझ, क्योंकि वही इस ज्ञान को समझा सकते हैं। समझ आए ललित भैया? ठीक है। कोई अगर माफी चाहता हूँ, आपका सवाल था, मैंने कहा गुरुजी से करता हूँ, और जब जो वचन दिया था उस वचन पर निभा सकूँ। अभी मैं एक फोटो देख रहा था, जब मैं धर्म की यात्रा जनता की आवाज़ पर शुरू कर रहा था, अपना वो पूरा का पूरा रूप बदल गया। तो मैं तो बदल रहा हूँ, परिवर्तन हो रहा हूँ, असलियत में मैं हूँ कौन फिर? जो जानने वाला है वो कभी नहीं बदल रहा है। हाँ, वो नहीं बदल रहा, पर जो जानने में आ रहा है वो जरूर बदल रहा है। हाँ, सत्य वचन। जानने में शरीर आ रहा है, बदल रहा है। हाँ, तो जो जानने वाला है वो कभी नहीं बदलता। वो कौन है गुरुजी फिर? वो हमारा निज स्वरूप है। वो हमारा निज स्वरूप है जो कभी परिवर्तन नहीं आता, जिसको गीता में इसी आत्म स्वरूप को सनातन भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय में। सनातन। अच्छा, तो सनातन कौन है? आत्मा सनातन है। अब आत्मा क्रिश्चियन की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। तो आत्मा का नाम ही सनातन है, और वहीं से ये शब्द आया सनातन धर्म। तो सनातन धर्म तो हर किसी संप्रदाय का है, मतलब क्योंकि आत्मा सनातन है। क्योंकि स्वरूप में तो उपासनाओं में भेद हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं होता। अच्छा, ऐसा है। तो उसको जैसे आत्मा में भेद नहीं होता, उसको जानने का क्या मार्ग क्या रहेगा फिर? उसे जानने का मार्ग ये है कि जब कर्म है तो कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को दिया है, तो कर्म की विशिष्टता भी कहीं ना कहीं हो जाती है। अच्छा, कर्म की विशिष्टता हो जाती है। और कर्म हम कैसा करें? कर्म भी कारण बनता है। कर्म कैसे कारण बनता है? कि कर्म हम ऐसा करें कि कर्म कर्म ना रहे और कर्म अकर्म हो जाए। कर्म कर्म ना रहे, कर्म अकर्म हो जाए। अकर्म हो जाए, वो किस प्रकार होता है? तो वही है, तो भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अच्छा, जैसे कि मेरे को स्वतः इच्छा यदि हो रही है कि कोई दुखी हो रहा है, कोई भूखा यदि बैठा है, तो कैसे भूख से तड़प रहा है ना? यदि मेरे को भूख लगती है तो मैं भूख से तड़पता हूँ, तो उस तड़पने को कौन जान रहा हूँ? मैं जान रहा हूँ ना। पर दूसरे की भूख की तड़प आपको दिख रही है, वो तड़प ही दिख रही है कि सामने वाला तड़प रहा है भूख के कारण, पानी के कारण, उसकी तड़प आपको दिख रही है, और आपने उसको एक लोटा पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, वो संतुष्ट हो गया, है ना।
केवल आपने उसकी भूख की तड़प देखते हुए आपने उसका सहयोग किया है, तो ये अकर्म हुआ। और यदि एक तरफ मतलब चलो कि भोजन भंडारा करवा देते, 10,000 लोगों को जिम्मा देते हैं, उसके पीछे तड़प वड़प नहीं, दुख नहीं देखा जा रहा है, उसके पीछे फल देखा जा रहा है। फल देखा जा रहा है ना, कि मैं 10,000 लोगों को भोजन करा दूंगा तो इसका फल कितना बनेगा। तो एक तरफ तो फल देखा जा रहा है और एक तरफ दुख देखा जा रहा है। तो संतों ने बात क्या कही, वैष्णो जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता कही, तो जो पीड़ पराई जाने रे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये फल बनेगा तो चलो लोगों को ये कर दो। हित की बात तो आ रही है, पर इतना अंतर है कि हित कौन सा हो रहा है। गंगा जल यदि हम चढ़ाएंगे तो तांबे के लोटे से ही चढ़ाएंगे ना भगवान को, सामान्य लोटे से तो नहीं चढ़ाएंगे। जल तो वही है, इच्छा वही है, भोजन दोनों करवा रहे हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर है। एक फल की इच्छा से करा रहा है और एक केवल आत्मा की तड़प को देख रहा है, आत्मा के दुख को देख रहा है। इसी को तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो आपको केवल दुख दे रहा है। अब दुख किसको हो रहा है? दुख तो आत्मा को हो रहा है ना, जो जीवात्मा है उसी को हो रहा है। तो आप जीवात्मा की सेवा कर रहे हो, जिसको कबीरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण सरगुण की सेवा करो और निर्गुण को करो ध्यान। सगुण की हमको सेवा करना है, जो चलता फिरता जो चैतन्य है उसकी हमको सेवा करना है। तो जहाँ पर केवल आत्मा का दुख देखा जा रहा है और वहाँ आप संसार के यदि काम में आ रहे हो तो वो फल नहीं बनेगा। और देखो फल ऐसा है, ये जो वृक्ष है, अच्छा वृक्ष में पत्तियाँ फूल कलियाँ आ रही है तो ये किससे आ रही है? ये रस से हो रहा है ना, रस से बन रहा है ना। हमारा शरीर भी जब भोजन करते हैं तो उसकी प्रथम धातु रस ही बनती है। भोजन में ये जो वृक्षों में भी ये जो रस बनता है, बन रहा है रस। बिना रस के तो, क्योंकि जब पूर्णिमा आती है ना और जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से जब पूर्ण होता है तो औषधियों को वो अपने रस से पूर्ण करता है। रस का अधिष्ठान चंद्रमा है, तो चंद्रमा पूरी क्या है, वनौषधियों को क्या करता है, रस से पूर्ण कर देता है। इसलिए बताया जाता है कि पूर्णिमा के बाद में जो औषधियों का जो संग्रह किया जाता है वो बड़ी गुण वाली हुआ करती है। जैसे कि सोमवल्ली, जैसे सजीवन बूटी जिसको कहते हैं, जिसपे लक्ष्मण जी को जिलाया गया था, तो जो सोमात्मकम जो है, जो सजीवन बूटी है, वो कहा जाता है कि वो अमावस्या के दिन पूरे पत्तों से रहित हो जाती है। मतलब सजीवन बूटी का ये मतलब प्रमाण बताया आयुर्वेदों में कि हम, क्योंकि अमावस्या के दिन है ना चंद्रमा भी पूरा क्षीण हो जाता है, तो वो औषधि जो सोमवल्ली है उसको सजीवन बूटी को सोमवल्ली कहते हैं, तो वो भी अमावस्या के दिन पूरे पत्रों से रहित हो जाती है। फिर अमावस्या के बाद में जैसे 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 तिथियाँ बढ़ती है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो चतुर्थी के दिन 4 पत्ते आएंगे, पंचमी के दिन 5 पत्ते और पूर्णिमा के दिन पूरे 15 पत्ते आ जाएंगे। अच्छा, तो रस से पूर्ण हो जाएगी। तो औषधियों को संपूर्ण करता है चंद्रमा, क्योंकि रस आनंद है ना, ये सब उसकी कलाएं हैं चंद्रमा की। तो रस से पूर्ण तो हो रही है, जैसे कि वृक्षों में कोई भी वनौषधि है उसमें रस जरूर होता है, तुलसी में भी रस होता है। अब तुलसी में जब रस होता है तो हम क्या देखते हैं कि तुलसी में मंजरियाँ आती है ना, मंजरियों में ही पुष्प रहते हैं। पर तुलसी वृक्ष एक ऐसा है कि तुलसी रस से पूर्ण तो होती है, फूल भी आते हैं उसमें, लेकिन फल कभी नहीं आता उसमें। इसलिए तुलसी वृक्ष के ऊपर कोई आज तक कोई पंछी नहीं बैठा गया। बाकी आम है, जाम है, जामुन है, संतरा है, जितने भी फल है, जहाँ पर भी फल देखा गया वहाँ पे पंछी बोलो आता है ना, खाता है। पिप्लम स्वादिहंती उपनिषद कहता है, द्वासुपर्णो सयुजा सखायाम, फलों को खाता है। कौन खाता है? पंछी। तो पंछी आज तक तुलसी के वृक्ष पे क्यों नहीं आया? क्योंकि रस तो है उसमें भी, लेकिन
फल नहीं है। फल नहीं। तो कौन सा पंछी आएगा खाने के लिए? कोई नहीं खाएगा। तो तुलसी वृक्ष है ना, फल से रहित है, और बाकी वृक्ष जितने भी हैं उस पे सब फल आ रहे हैं, तो उसको पंछी खाने वाला आएगा। तो फल होगा तो फल को कोई खाने वाला भी है, यानी उसका कोई भोग करेगा, कोई ग्रहण करेगा, कोई उसको भंग करेगा। तुलसी के वृक्ष को कौन भंग कर रहा है? तो जो फल की इच्छा को लेके जो सत्कर्म कर रहे हैं उसको तो काल रूपी पंछी खा जाएगा। खाएगा काल, बिल्कुल खाएगा। गीता कहती है ना कि तुमने जितने भी सत्कर्म किए स्वर्गलोक जाओगे, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे, फिर वहां से फिर नीचे आना पड़ेगा। काल ग्रहण कर लेगा पूरी तरीके से पुण्य के फल को। लेकिन जो केवल आत्मा की सेवा हो, जीवात्मा संतुष्ट हो, जो सगुण रूप से जो प्रत्येक जीवात्मा की जो सेवा कर रहा है, वो तुलसी के वृक्ष के समान है, उसको कोई ग्रहण करने वाला नहीं। तो जहाँ पर फल है वहाँ पर कर्तृत्व भाव है, वहाँ पर अहंकार है, वहाँ पे फल की इच्छा है। और तुलसी दल हमारे सनातन धर्म में इसीलिए चढ़ाई जाती है कि तुलसी फल से रहित है। तो जो फल की इच्छा वाला है उसको भगवान पसंद नहीं करते हैं। वृंदा भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि फल से रहित है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्त फल से रहित हो जाएगा और संसार की सेवा करेगा वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। गुरुजी, जैसे कि एक चीज़ देखा है कि भक्त प्रहलाद भले ही राक्षस का पुत्र था, और अभी जैसे अभी मूवी भी आई, बहुत सारों ने मैंने दिखवाई थी धर्म की यात्रा के माध्यम से लोगों को भक्ति की तरफ, लेकिन उसमें एक बच्चों ने मुझे एक सवाल किया था, जैसे इतनी बुरी संगति में, इतनी बुरी संगत में, इतनी बुरी कोशिश करने के बाद भी, उनके गुरुकुल में हुआ, चाहे उनके पिता के द्वारा हुआ, उसके राज्य में द्वारा हुआ, फिर भी उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर कोई भी रत्ती भर भी मतलब कलिंत यानी बुरे असर नहीं दिखाई दिया। और हमारे यहाँ पर कहते हैं संगत का असर, 4 दिन किसी की संगत जाते हैं उसका असर आ जाता है। उसकी संगत मत करो, आध्यात्मिक संगत करो, सत्संग करो, धर्म की यात्रा की सत्संग सुनो, संतों के पास बैठो। तो भक्त प्रहलाद को इतनी बुरी संगति होने के बाद भी बुरा असर नहीं आया। हमें 2 महीने कहीं टिक गए तो बुरे असर आ जाते हैं, कहते हैं संगत की ज़रूरत है। तो हमें इतनी क्यों संगत की आवश्यकता है? और भक्त प्रहलाद ने बुरे संगति होने के बाद भी क्यों नहीं संगति का असर पड़ा? कच्चा बीज यदि तोड़ लोगे आप तो कहीं पर भी बोओगे तो वो सड़ेगा, और पक्का बीज यदि रहेगा तो वो कभी सड़ेगा नहीं। यदि कहीं डाल भी दिया उगेगा ही उगेगा। तो ये तो जन्म जन्म के प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये तो जन्म जन्म से भक्त होते आए हैं। तो इनका तो नाश होने का कोई विधान ही नहीं। न में भक्त प्रणश्यन्ति, होते ही नहीं, नाश हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कच्चे जीव हैं उनका नाश हो सकता है, इसलिए उनको बड़ा संभालने की आवश्यकता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे आप ये मानते हैं हम कि पारद में जो अच्छे कर्म किए वही भक्ति ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। अगर जो जैसे मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, अगर फिर मुझे अगर भक्ति प्राप्त करनी होगी तो क्या मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ज़्यादा संगति रखनी पड़ेगी, या ज़्यादा सत्संग करनी पड़ेगी? नहीं, भक्ति तो कोई फल नहीं है। भक्ति कभी भी फल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है कि भक्ति का कोई फल नहीं बनता। अच्छा, ये स्वयं रसरूप है। फल तो जो कर्म का जो बनता है वो लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे लेकिन ये कभी नहीं खत्म होता। कहने का मतलब भक्ति में और सत्कर्म में व्यक्ति है ना एक ही मान लेता है। जितने भी सत्कर्म हैं, पुण्य कार्य हैं, पुण्य कार्य को ही कई बार तो भक्ति मान लेते हैं, है ना। स्नान करना, देव अर्चन करना, ये जो भी सत्कर्म है इन्हीं को भक्ति मान लेता है। जबकि भक्ति में और सत्कर्म में बड़ा भेद है। अच्छा, हाँ, इनकी भक्ति इनकी अपेक्षा नहीं रखती कभी, स्वतंत्र है भक्ति, स्वतंत्र सकल सुखकारी। जैसे कि पर वो एक ही क्यों नजर आते हैं? जैसे कि सूत से बना हुआ कपड़ा सफेद है ना, और आपने कैसा पहना है? कैसे? केसरिया। तो एक प्राकृतिक है और एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक कौन सा है? हमारा। क्योंकि रंग तो दोनों है, भगवा भी है और सफेद भी है। लेकिन जो सफेद जो है वो जन्मजात से है, जन्मजात से। ये कोई सफेद कलर किसी ने किया नहीं। सूत का ही सफेद रंग जन्मजात है।
लेकिन आपका जो रंग जो है वो किया गया, चढ़ाया गया है चलाया गया ना। तो वस्त्र ऐसा दिख रहा है पर भगवा वस्त्र है नहीं है मूलतः। नहीं, मूलतः क्या है ये? सफेद है, ये तो तुमने चढ़ा लिया। तो जो दिख रहा है ये असत्य है कि नहीं? है रंग दोनों है पर ये सत्य है और ये असत्य है, क्योंकि इसी में भी जो सफेद छुपा है वो ही सत्य है। तो इसी प्रकार से जो सत्कर्म है वो रंग है। अच्छा, सत्कर्म जो है वो क्या है? रंग है, रंग है। जो चढ़ाया जाता है वो निकाला भी जा सकता है, खत्म होगा, नष्ट होगा। पर क्या सूत का सफेद रंग क्या नष्ट होगा? आवृत्त कर लेगा, कोई इसको डाल देगा, पर उसका रंग तो स्थायी है सदा। तो भक्ति जो है एक सूत के रंग के समान सफेद है। बाकी सत्कर्म जो है वो मिटने वाले हैं, लगाए जाते हैं, पर भक्ति तो शुरू से है, आरंभ से है। वो गलती हो तो गुरुजी माफ़ कर दें। आज जी साथियों, जैसे गुरुजी से ऐसे सवाल लिया, अगर आप में से कोई भक्त अगर है, संसारी कोई समस्या ना ले, आध्यात्मिक चर्चा करना चाहे किसी भी संत से किसी भी जगह, तो आप व्हाट्सएप पे डिटेल में मुझे भेजिए। मैं ज़रूर आपका सवाल लाइव कोशिश करूँगा गुरुजी से करने की, हर जगह मैंने कहा है। और कभी ऐसा संजोग होगा, और गुरु महाराज जी की आपने अगर पिछली बार अंकित बाबा की सत्संग नहीं देखी, पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, मैं कहूँगा आप देख लीजिए। उसमें अगर एक भी दो वीडियो में ऐड नहीं किया मैं करूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी गुरुजी का एक प्ले लिस्ट बनाई है, वो भी एक बार ज़रूर देखना। तत्व ज्ञानी संत के बारे में बात कहूँ, या अगर सत्य की ज्ञान की बात कहूँ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाने की कहूँ, अंधकार से उजाले की तरफ बात कहूँ, तो इनकी सत्संग अवश्य एक बार जरूर देखें। और बच्चों के साथ देखें, बड़े बुजुर्ग कहूँगा, बच्चे देख रहे हैं उन्हें माता पिता को जरूर सत्संग दिखाएं। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे